नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कपालभाति कैसे करते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। तो कपालभाति का मतलब है, कपाल मतलब कि हमारा ललाट कपाल हो गया, और भाति मतलब प्रकाश। हमारे कपाल पे प्रकाश या हमारा कपाल प्रकाश जैसा दिखे तो वो प्राणायाम को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम से हमारा चेहरे पे कुदरती ग्लो आता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले तो कौन कौन ये प्राणायाम ना करे, तो गर्भवती महिलाएं जिसको हर्निया हो वो, या जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसके सिर में ज़्यादा दर्द रहता हो, बैक में पेन रहता हो, वो कोई विशेषज्ञ की देखरेख में ही यह प्राणायाम करें। अभी यह प्राणायाम से लाभ क्या होता है, तो यह प्राणायाम से हमारा मेन पेट के ऊपर खिंचाव आता है। तो पेट के आसपास का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, कब्ज़ दूर होता है, और ज़्यादा इसका प्रयोग करने से हमारे कैंसर में भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर हमारा मन एकाग्र बनता है, हमको खुशी मिलती है, ऐसा बहुत सारा फ़ायदा है। तो अभी इसको कब करें? हम इसको खाली पेट ही करना चाहिए। आप सबसे बेहतरीन समय है सूर्योदय का। सूर्योदय के आसपास का समय सुबह में आप कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। अभी हम किस पोजीशन में करें? सबसे बेहतर पोजीशन है आप पद्मासन में बैठ जाओ। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो अभी हमको किस प्रकार करना है इसको, तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दिखाता हूँ, वैसे करना है। कभी हम किसी को ज़ोर से फूंक मारते हैं, ऐसे फूंक मारते समय हमारा पेट जब अंदर जाता है वैसा ही हमको करना है। या फिर हमारे नाक में कभी कुछ घुस गया तो हम उसको निकालने के लिए एक नाक बंद करते हैं, या फिर दोनों नाक को फोर्स से जैसे हवा बाहर फेंकते हैं वैसे हमको बाहर फेंकना है। उस प्रकार हमको वो करना है। आप उसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, मगर मीडियम फोर्स, एकदम कम भी फोर्स नहीं, बहुत ज़्यादा भी फोर्स नहीं। वरना क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से हम एक बार कर तो लेते हैं, मगर फिर पेट के आसपास का स्नायुओं में खिंचाव आता है। उसके कारण हमारा पेट के ऊपरी भाग में थोड़ा दर्द महसूस होता है। तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। आप ज्ञान मुद्रा लगा ले, आँख बंद कर लेना है। ऐसे ही आपको ज़्यादा बॉडी के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। जैसे बहुत लोग, कभी मैंने देखा भी है, मतलब पूरा हाथ शोल्डर को उठा लेते हैं, मुंह पे अजीब सा रिएक्शन आता है, वैसा नहीं करना है। हमको पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, सिर्फ अपने पेट के ऊपर फोकस रखना है, और हम जो श्वास छोड़ते हैं उसके ऊपर फोकस रखना है। श्वास लेने के ऊपर भी फोकस रहता है, मगर वो बहुत कम रहता है। हमको ज़्यादा फोकस हमारा सांस छोड़ने पे ही देना है। अब आप प्राणायाम यह कितनी बार कर सकते हैं, कितने समय तक कर सकते हैं, तो आप 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक ही करें। ज़्यादा करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में अनबैलेंस हो जाता है, सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण हमारे में जो फ़ायदा होना है उससे ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत
फास्ट भी नहीं करने का और बहुत ज़्यादा भी नहीं करने का। मैक्सिमम 15 मिनट तक करें और धीरे धीरे से करें। एक और चीज़ है कि आप जब सांस छोड़े, आंख बंद हो, उस समय आप मन में ऐसा विचार करें कि आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि आपने सांस लेते हैं, एक एक करके बाहर निकाला, सांस छोड़ी तो क्रोध को बाहर निकाला, सांस छोड़ी लालच को बाहर निकाला। ऐसे कर कर के आप अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। आँख बंद कर ले, पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर, छोड़ने के ऊपर। जब आप खोले तब दोनों हाथ को घिस ले और आँख के ऊपर लगा लो। और एक चीज़ है कि आपको कंटिन्यूस आप करेंगे 4-5 मिनट, तब आपको ऐसा लगे कि अब अनबैलेंस हो रहा है, मतलब पेट अंदर जा रहा है मगर सांस वही टाइम में बाहर नहीं आ रही है। ये अनबैलेंस की चीज़ जब होती है तब आप 1-2 मिनट रुक जाए और फिर से स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी सुझाव या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।